बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानों की तरह दिखने वाले अजीबो गरीब मखलूक जो कद में नहायत ही छोटे मगर दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं। क्या वाकई इन मखलूक का वजूद है? अगर है तो वो कहाँ रहते हैं? ज़मीन के नीचे या पहाड़ों या जंगलों में? क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो अब भी किसी इंसान खुफिया जजीरे में बाकी दुनिया से बेखबर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अल्लाह तबारुक ताला का तख्लीक करदा इस ज़मीन का सीना बेशुमार जानदारों से भरा पड़ा है, जिनमें से कई मखलूक़ात ऐसी भी हैं कि जिनके मुतालिक सिर्फ अफसाना, दास्तानें और लोक कहानियाँ मिलती हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी बेशुमार लोग इन मखलूक़ात के वजूद को हकीकत में मानते हैं। ये मखलूक़ात मुख्तलिफ मकामात पर अपनी झलक दिखलाकर अपने होने का सबूत देते रहते हैं। ऐसी ही एक अजीबो गरीब मखलूक बोनों की भी है, जो आज तक तारीख़ इंसानी का एक मुअम्मा बना हुआ है। बोना दरअसल बहुत छोटा कदोकामत का इंसान होता है, जिसे कदीम अफसाना और माइथोलॉजी में बिल्कुल इंसान जैसा रहन सहन और लिबास वाला दिखाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक बोने एक ऐसी मखलूक हैं जो छोटे कद के होने के साथ साथ निहायत ही बदसूरत होते हैं और ये ज़मीन के अंदर किसी गार में या दरियाओं और नहरों वगैरह में अपनी बस्तियां बसाते हैं। इनके मामलाते ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने का तरीका बिल्कुल इंसानों से मिलता जुलता है। इस अजीबुल खलकत मखलूक का तस्करा कदीम तहजीबों और तारीख़ी रिकॉर्ड्स में भी मिलते हैं। 4500 कबल अज़ मसीह में मिस्र के लोग बोने खुदाओं की पूजा किया करते थे। कदीम मिस्री अदब, फ़लसफ़ा और शायरी में बोनों का इज़्ज़त और एहतराम के साथ जिक्र हुआ है। 21वीं सदी से पहले बोनों को सिर्फ अफसानवी और किस्सा कहानियों में मौजूद मखलूक माना जाता था, लेकिन हकीकत से पर्दा तब उठा जब सितंबर साल 2003 में आर्कोलॉजिस्ट को इंडोनेशिया के फ्लोरेस जंग नामी जजीरे के एक गार में बोनों के ढांचे और बाकियात मिले। ये बाकियात तकरीबन 7 लाख साल कबल पुराने थे। साइंसदानों ने इंसानों से मुमासिल रखने वाले इस मखलूक को हॉबिट्स का नाम दिया है, जिसने नए नए सवालात खड़े किए और बोनों के वजूद के मुतालिक तहकीक का एक नया दरवाज़ा खोला। इन सबूतों से वाज़ेह होता है कि बोने सिर्फ किस्से कहानियों की बातें नहीं बल्कि हकीकत में इस दुनिया में मौजूद थे। आज हम ये बात तस्लीम करते हैं कि लाखों साल कबल इंसान पत्थर के दौर से गुजरा था और इस ज़मीन पर जिंदा रहने के लिए उसे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। इस दौर में हम इंसानों से पहले दीगर इंसान नुमा नस्लें भी पाई जाती थी, जो शक्लो सूरत और जिस्मानी तौर पर हम इंसानों से बहुत मुशाबे थे। उन नस्लों में बहुत बड़े कद के इंसान भी थे और ये बोने भी। उन तमाम नस्लों के वजूद का आज हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद है। बोनों के किस्से सबसे पहले अमेरिका से शुरू होते थे, जहाँ के मकामी बाशिंदे ये मानते थे कि जंगलात में छोटे छोटे मखलूकात रहते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह लगते हैं। उनका मानना था कि ये बोने इंसानों से छुप कर रहते हैं। ये किस्से पूरे अमेरिका और यूरोप में मशहूर होते चले गए। बोनों की कहानियां और अफसाने सबसे ज्यादा जर्मनी में मशहूर हुए। जर्मन असातीर के माने तो बोने खुद को एक जादुई लिबास में छुप कर गायब करने की सलाहियत रखते हैं। ये बोने पहाड़ों के अंदर और जेरे जमीन रहते थे और माहिर कारीगर होते थे। वो लकड़ी के साजो सामान को बेहतरीन शक्ल में ढाल कर बनाया करते थे। कदीम नॉर्स माइथोलॉजी के मुताबिक बोने ज़ेर ज़मीन छुपे खवे खजाने के मुहाफिज हैं, जिनके पास सोने, चांदी, कीमती पत्थर और महंगे हथियार मौजूद होते हैं। शुमाली यूरोप में मशहूर बोनों की कहानियों में उन्हें अक्सर ऐसी जादुई हथियार बनाने वाले के तौर पर दिखाया गया है जो अपने दौर के मुताबिक काफी जदीद थे, जिसमें बिजली के देवता थॉर का मशहूर हथौड़ा भी शामिल है। जर्मन कबाइल के मुताबिक बोने बहुत पुरस्रार मखलूक होते हैं जो अक्सर इंसानी राब्ते से दूर रहते हैं, जबकि कभी कभार वो इंसानों से राब्ते में भी आ जाते हैं और अक्सर इंसान उनका एतमाद जीत लेता है तो वो उन्हें खजानों से नवाजते हैं। मसीह सकाफत और अफसानों में भी एक बोना सेंटा क्लॉज के नाम से मशहूर है, जिसके मुतालिक ये तस्वुर किया जाता है कि वो क्रिसमस के मौके पर बच्चों को तोहफे तहफ़ देता है। माना जाता है कि सेंटा क्लॉज कुतुब शुमाल में रहता है, जहाँ बोनों की फौज होती है जो तमाम साल कुतुब शुमाल में मौजूद सेंटा के गाँव में खिलौने तैयार करते हैं। सेंटा क्लॉज के पास उड़ने वाला 8 हिरन है जो इसकी बग्गी को क्रिसमस की रात उड़ाते हैं। सेंटा को अक्सर मुहक्किकीन सिर्फ ख्याली और अफसानवी किरदार करार देते हैं, लेकिन बाज लोगों का ये भी ख्याल है कि सेंटा क्लॉज एक हकीकी शख्सियत था जिसका नाम सेंट न्यूकोलस था और वो एक बोना था। इसी तरह आइसलैंड यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहाँ अक्सर लोग ये मानते हैं कि आइसलैंड में बोने रहते हैं, जिन्हें वो एल्फ कहते हैं।
यहाँ हजारों लोगों ने बोनो को देखने का दावा भी किया है। लोगों का मानना है कि आइसलैंड में 13 किस्म के एल्फ रहते हैं जो बड़े बड़े चट्टान और जमीन के अंदर छुपे हुए होते हैं। नेटिव अमेरिका और हवाई में रहने वाले कबीलों का भी मानना था कि एल्फ्स इंसानों से भी हजारों साल पहले से इस जमीन पर आबाद थे। ये एल्फ छोटे छोटे शहर आबाद किया करते थे, खेती बाड़ी करते और मछलियां भी पकड़ते थे। 18वीं सदी में स्टीवन वैगनर नामी स्याह कई बरसों तक इन एल्फ्स की तलाश करते रहे। उन्होंने अपनी किताब टच बाय अ मिरेकल में एल्फ्स के साथ हुए लोगों की मुलाकात के कई किस्से शामिल किए हैं। स्टीफन पॉल नामी एक शख्स के बारे में लिखते हैं कि वो साउथ अफ्रीका के घने मैंग्रोव जंगलों में अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे। शाम के वक्त वो एक खुली जगह में पहुंच गए जहां पत्थरों से बने हुए कई मूर्तियां और चीजें मौजूद थीं। पॉल ने खुद स्टीफन को बताया था कि उन्होंने चारों तरफ छोटे छोटे इंसानों को देखा था। वो लगभग 20 से 30 लोग थे जो कुछ लम्हों में ही गायब हो गए। पॉल दूसरे दिन फिर उसी जगह पहुंचे, लेकिन वहां अब कोई पत्थर या वैसे इंसान मौजूद नहीं थे। इंडोनेशिया के जंगलात में बोने दिखे जाने की कई खबरें और हादसात सामने आ चुके हैं। इंडोनेशिया के मकामी लोगों का मानना है कि बोनों का एक कबीला पिछले 5000 साल पहले इंडोनेशिया के जंगलात में रहता था। आयरिश साइंसदानों ने भी आइसलैंड के शुमाल मगरबी साहिल पर वाक़या एक ऐसे गार की दरियाफ्त की थी जिसे बोनों की रिहाइश गाह करार दिया गया था। तहकीक से पता चला कि गार में जूते बनाने वाले आलात, नक्शे और सोने के सिक्के थे जो 300 से 400 साल तक पुराने थे, जिन्हें वहां रहने वाले बोने छोड़कर चले गए थे। अमेज़न में भी रहने वाले जंगली कबाइल के एक सरदार ने बताया था कि यहाँ हकीकत में 5000 साल पहले बोनों का एक ऐसा कबीला आबाद था जिसे कई मर्तबा हम लोगों ने भी देखा है। बोनों के मुतालिक हिंदुस्तान में भी एक किस्सा तब मशहूर हुआ जब मुगल बादशाह शहनशाह ने अपने दौर में शीश महल की तामीर करवाई, जो बेशकीमत पत्थर और आइनों से बना एक बेमिसाल महल था। कहते हैं कि इस शीश महल की तामीर मुकम्मल होने के बाद एक रात अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। रात के आखिरी पहर में छोटे छोटे कद वाले बोने शाहजहां के सामने हाजिर हुए। उन बोनों के सरदार ने बादशाह से कहा कि ये किला जिस टीले पर तामीर हुआ है, इसके ज़ेरे ज़मीन हमारी इबादत गाहें, मकानात और कबीले आबाद हैं। इस किले की तामीर की वजह से हमारे इस इलाके को बहुत नुकसान हुआ है। बादशाह शाहजहां ये सुनकर बहुत रंजीदा हुए और उन्होंने उन बोनों से माफ़ी मांगी। नीज उन बोनों को उसके बदले बहुत सारा सोना और खजाने से नवाज कर रुखसत किया, लेकिन बोनों से अपनी इस मुलाकात को बादशाह ने राज रखने को ही कहा। इस्लाम की बात करें तो बाज आमिल और अहले इल्म का मानना है कि बोने जिन्नों का भी वजूद होता है जो निहायत ही छोटे कद के होते हैं और शक्ल बदलने में निहायत ही माहिर होते हैं। जहाँ कुरान मजीद में आदो समूद के कद आवर मखलूकात का जिक्र है, तो ये ऐन मुमकिन हो कि अल्लाह ने ऐसी मखलूकात भी पैदा की हों जो इंसानों से कद में निहायत ही छोटे थे। बोनों के मुताल्लिक कहानियों और अफसानों में किस हद तक सच्चाई है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इन तमाम वाक़यात से बोनों की सच्चाई और उनके वजूद का पता चलता है और किसी तरह भी उनके वजूद को झुटलाया नहीं जा सकता। शायद अल्लाह ने उन बोनों को ज़ेरे ज़मीन छुपा कर इसलिए रखा है ताकि वो हम इंसानों के शरीर और गंदी हरकतों से महफूज रह सकें, क्योंकि अगर ये बोने हमारे साथ इस ज़मीन पर होते तो ये इंसान के हाथों से हरगिज़ महफूज ना रह पाते। शायद बोने अब भी हमारे दरमियान ही में मौजूद हैं, लेकिन अगर हैं भी तो हमारी पहुंच से बहुत दूर। लेकिन शायद मुस्तकबिल में बोने कहीं से वापस अपनी दुनिया में लौट आएं। वो बोने बेज़रर होंगे या खतरनाक, ये तो वक्त ही बताएगा।